दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अमित कौशल, युक्ता स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज की जो वीडियो बनाएंगे ये एक स्पेशल कॉलेज के बारे में बताएंगे जिसका मेलबर्न और सिडनी दोनों जगह कैंपसेस आपको मिल जाएंगे। Why I'm calling this a special college? Because ये जो कॉलेज है ये प्रोफेशनल कोर्सेज टीच करता है। It has got very good reputation and as per the latest जो मेरी वेबिनार हुई है कॉलेज के साथ, इवन इन द बैड टाइम्स द वीजा सक्सेस रेट ऑफ दिस कॉलेज वाज मोर देन 85%। तो आमतौर पे इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। मैंने बहुत कम स्टूडेंट सुने हैं जिन्होंने इस कॉलेज में किसी एजेंट से अप्लाई किया। खैर मुझे भी पहले नहीं पता था, बट नाउ सिंस इस कॉलेज के बारे में मुझे पता चला एंड प्रोग्राम्स जो ये पढ़ाते हैं उसके बारे में पता चला, देन आई इंक्वायर्ड थ्रू माई एरी fellow members जो एरी कंसल्टेंट्स हैं, and they have very high regard for this college in terms of quality education और जो आउटकम है। तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ अप्लाइड प्रोफेशनल, जिसको ACAP भी बोल सकते हो, ACAP। सो देयर मोटो इज डिग्रीज ऑफ डिफरेंस। सो मेन जो प्रोग्राम्स ये कॉलेज पढ़ा रहे हैं या जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोग्राम्स है साइकोलॉजी, काउंसलिंग, सोशल वर्क एंड क्रिमिनोलॉजी। अगर आप देखोगे ये चारों के चारों डिसिप्लिन जो हैं, चारों के चारों जो प्रोग्राम्स हैं, मैं इसमें बैचलर मास्टर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट लाइन की या डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ या एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ। ये चारों के चारों ही बहुत ही स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो कि आपको ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ने में, बट वहाँ पे लेटर ऑन नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर यू कैन हैव अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल करियर। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो लोग ये डिग्रीज करते हैं, so how is their career and how these degrees help them in their long term goals या objectives। बहुत हो गया एक बेसिक से कोर्सेज में जाना जिसमें हर बंदा जा रहा है, तो why don't you हम कुछ ऐसा क्यों ना करें जो हमें बाकी भीड़ से अलग दिखाए। बट यस, हर बंदा ये कोर्सेज नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट एटीट्यूड एंड डिफरेंट एप्टीट्यूड चाहिए होगा। हर बंदा काउंसलर नहीं बन सकता, हर बंदा सोशल वर्क नहीं कर सकता, हर बंदा साइकोलॉजी में नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए आपके डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड इवन देयर पेरेंट्स जिनके बच्चों ने 10+2 में मेडिकल में 10+2 की है और किसी न किसी तरह दे हैव बीन एबल टू अचीव 7 ईच इन देयर IELTS, तो फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट इंक्लिनेशन स्टूडेंट की और पेरेंट की ये रहती है कि हमें नर्सिंग करवानी है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना कि मैं नर्सिंग करने के बाद मेरे को ये काम करने पड़ेंगे, वो ओवरशैडो हो जाता है किस चीज से कि हाँ, नर्सिंग करने के बाद मेरे को PR मिलनी ही मिलनी है, मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बट कई बच्चों से मैंने बात की, स्टूडेंट से जिन्होंने नर्सिंग की या कर रहे हैं, या क्योंकि नर्सिंग के लिए आपको जो काम एज ए नर्स करने पड़ते हैं, हर बंदा वो काम नहीं कर सकता, हर बंदा पेशेंट केयर में नहीं जा सकता, हर बंदा वो सारी चीजें नहीं परफॉर्म कर सकता जो कि एक नर्स को करनी पड़ती है। पहली बात, नर्सिंग के जो आवर्स होते हैं वो 9 to 5 वाले जॉब वाले आवर्स नहीं होते, ऑड आवर्स में जॉब करनी पड़ती। तो ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस हैं। दैट मीन्स कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिनका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब जो है वो डिफरेंट। वो नर्सिंग मीन्स नर्स करना, किसी को नर्चर करना, किसी को हेल्प करना इन देयर बैड टाइम्स। अब बैड टाइम हम नर्स कहाँ यूज होते हैं? नर्स यूज होते हैं मोस्टली पेशेंट्स के पास, हॉस्पिटल्स में, एज केयर में। तो वो एक एटीट्यूड एप्टीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको फ्लेक्सिबल, आपको ये पता होना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर ए नर्सिंग डिग्री। आई एग्री
ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो डिग्री है, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी कंट्री में, किसी भी वेस्टर्न एडवांस कंट्री में करेंगे तो आपके जॉब आपकी सिक्योर है। आपको पता है कि मेरे को ये प्रोग्राम करने के बाद जॉब मिलनी है, एंड देन उसके बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी और आगे इमिग्रेशन, वो सारी चीजें जो है वो एश्योर्ड ही है, क्योंकि इन कंट्रीज में ये जो स्किल है इसकी शॉर्टेज है। तो चलो, ये एक मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा था कि प्रोग्राम्स जो इस कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, बट इनमें वही स्टूडेंट अप्लाई करे या करेगा जिसका ये जो 4 डिसिप्लिन्स हैं इससे रिलेटेड उनका पर्सनैलिटी, उनका ट्रेट, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड होगा। अब इसमें साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, काउंसलिंग के प्रोग्राम्स हैं, सोशल वर्क के प्रोग्राम्स हैं। सोशल वर्क से रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड आपको एक नई चीज़ और बताऊंगा जो शायद मुझे नहीं लगता किसी कंसल्टेंट ने अभी तक किसी को बताई होगी, या किसी ब्लॉगर ने या यूट्यूबर ने भी किसी को बताई होगी। सो आई विल शेयर अ वेरी न्यू थिंग एंड वेरी गुड थिंग अबाउट स्टूडेंट स्टडिंग दोज प्रोग्राम्स। चलो, एनीवेज, तो ये कोर्सेज ये कॉलेज रन करता है। ये कोर्स वैसे इनके कैंपसेस एडिलेड में है, मेलबर्न में है, सिडनी में और भी हैं, बट अभी करंटली ये जो प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं मेलबर्न और सिडनी में। और दे वर सेइंग कि जो फर्स्ट इनटेक, फरवरी इनटेक 2025 होगा, उसमें some of these programs will be taught in Adelaide campus also. So you will have the option of studying these programs, these degrees in regional campus also. तो courses क्या हैं? इसमें काउंसलिंग की अगर हम बात करें, डिप्लोमा तो मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि ये जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक स्टूडेंट पढ़ते हैं। यू नो द गाय हु द रिप्रेजेंटेटिव हु told us about this college and the program, he was saying कि हमारे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स ज़्यादा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उतने नहीं हैं। और सीट्स की दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिक्रूटमेंट एक रेशो रहा है। वो रेशो अभी मेरे को याद नहीं है कि कितने डोमेस्टिक होंगे तब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ये रिक्रूट करेंगे। तो उसमें कभी भी इनको इस चीज की दिक्कत नहीं आती कि दे आर टर्म्ड एज अ वीजा फैक्ट्रीज, और यू नो द कॉलेजेस हु ओनली हैव इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और लंकन स्टूडेंट्स। सो दिस कॉलेज हैज अ मिक्स ऑफ ऑल द नेशनैलिटीज, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो चलो, एनीवेज, हम बात करेंगे इस कॉलेज में हायर एजुकेशन के कोर्सेज। हायर एजुकेशन के कोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे बैचलर डिग्रीज हो गई या मास्टर डिग्रीज हो गई। हमें भी पता है कि हायर एजुकेशन के कोर्सेज में ही ऑस्ट्रेलिया में वीजा ज्यादा मिलता है। तो बिना कोई टाइम खराब किए हम आगे चलते हैं जो इसमें प्रोग्राम है। तो जो पहला प्रोग्राम, हम पहला डिसिप्लिन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग में 2 प्रोग्राम्स हैं, एक बैचलर लेवल में अवेलेबल है और एक मास्टर्स लेवल में अवेलेबल है। बैचलर ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम 3 साल का प्रोग्राम है, 24 यूनिट्स है इसमें। और इसकी जो ट्यूशन फीस है 3 साल की, टोटल 3 years ट्यूशन फीस इज 80,928। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें ईयरली बेसिस पे, क्योंकि 3 साल की डिग्री है, तो जो साल की फीस बनती है वो 26,976 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनती है। और क्योंकि ये काउंसलिंग का प्रोग्राम है तो इसमें आइल्स रिक्वायरमेंट जो है वो ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 है। और जो मास्टर ऑफ काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम इस डिसिप्लिन के अंडर है, मास्टर ऑफ काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी, ये 2 साल का प्रोग्राम है। इसमें जो आइल्स रिक्वायरमेंट है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 है। जो 2 साल की ट्यूशन फीस है वो है 60,944। तो 60,944 डिवाइडेड बाय 2, साल की फीस बनी 30,472। अब आप देख रहे होंगे कि ये कॉलेज की फीस इज ऑल्सो comparable to the university fees because these are professional programs. These programs are actually taught there in the classroom. Practical बहुत ज़्यादा इसमें involved है।
और दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज अगर होगा तो आउटकम भी नहीं होगी। तो उस हिसाब से यू कैन आप पूछिए, बात करिए, अंडरस्टैंड अबाउट द कॉलेज कि हाउ इज दिस कॉलेज, एंड अगर आपके किसी जान पहचान वाले ने इस कॉलेज से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो ऑफ कोर्स दे विल बी एबल टू टेल यू अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इन दिस कॉलेज। तो हमने काउंसलिंग के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी में इनके पास दो बैचलर्स हैं और 2 मास्टर्स डिग्री हैं। हम ओवरऑल साइकोलॉजी डिसिप्लिन की अगर बात करें तो पहला प्रोग्राम है बैचलर ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस। जो बैचलर ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस है ये भी 3 साल का है। इसमें आइल्स रिक्वायरमेंट है 6 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5। इसकी भी जो 3 साल की फीस एग्रीगेटेड है वो है 80,928 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अब इसको आप डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, आपको साल की फीस आ जाएगी। दूसरी जो बैचलर डिग्री है वो है बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस ऑनर्स। ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम 1 साल एक्स्ट्रा यानी कि 4 साल का प्रोग्राम है। तो इसकी जो ट्यूशन फीस है उस हिसाब से। तीसरा जो मास्टर डिग्री की हम बात करें, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी क्लिनिकल, दिस इज फॉर 2 years एंड दिस प्रोग्राम इज टॉट इन सिडनी। और इसकी 2 साल की जो ट्यूशन फीस है वो है 1,05,126, बिकॉज दिस इज very highly professional program. It makes you a clinical psychologist, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बैचलर्स लेवल पे मेडिसिन की हुई है, but they have their inclination towards psychology, so they can pursue this program. दूसरा प्रोग्राम है मास्टर ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी। ये जो मास्टर ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड वाला बंदा जा सकता है, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड सोशल साइंसेज और साइकोलॉजी इन देयर ग्रेजुएशन। ये प्रोग्राम भी 2 साल का प्रोग्राम है। इसकी जो ट्यूशन नहीं, ये 1 साल का प्रोग्राम है। तो प्रोबेबली यू हैव टू मर्ज दिस प्रोग्राम विद सम ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। सोशल वर्क की बात करें तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क का प्रोग्राम है। इट इज फॉर 4 years, क्योंकि सोशल वर्क में आपको पता है कि दैट लीड्स टू योर लॉन्ग टर्म स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। बैचलर ऑफ सोशल वर्क 7 each आपको आइल्स चाहिए होंगे। उसके बाद मास्टर ऑफ सोशल वर्क क्वालिफाइंग प्रोग्राम है, ये 2 साल का प्रोग्राम है। इसमें भी जो आइल्स रिक्वायरमेंट है वो 7 each ही है। क्रिमिनोलॉजी में एक ही डिग्री है, बैचलर ऑफ क्रिमिनोलॉजी विच क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, दिस इज फॉर 3 years। इसकी 3 साल की फीस भी 80,928 डॉलर है। उसके बाद डबल डिग्री या डुअल डिग्री जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज एंड काउंसलिंग, 3 साल की डिग्री है। बैचलर ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज एंड क्रिमिनोलॉजी, ये भी 3 साल की डिग्री है। तो ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है। आई विल अटैच दिस PPT which we received from the college so that you can see this PPT और do research about this college। अगर आपके कोई जान पहचान ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनसे भी फीडबैक लीजिए, बिकॉज आई एम pretty sure और बहुत ही renowned and old qualified जो एजेंसीज हैं, काउंसलर्स हैं, उनसे इसके बारे में जो मुझे फीडबैक मिला है दैट दिस इज परहैप्स अ वेरी गुड प्रोफेशनल डिग्रीज कॉलेज। तो अगर आपका हट के कुछ कोर्सेज करने का मन है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं एंड वी डायरेक्टली रिप्रेजेंट दिस कॉलेज। ओके, एक मैंने आपको और चीज बोली थी कि मैं एक चीज ऐसी बताऊंगा जो शायद आपसे किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं की है, अबाउट some students who are studying 3 disciplinary programs in Australia। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कॉमनवेल्थ पेमेंट प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में मुझे कैसे पता चला? आई वॉज रीडिंग अ बैचलर ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ था इसके बारे में। लेट मी जस्ट ओपन दैट। ये थोड़ा सा मैं आपको लिंक इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इस एसैप कॉलेज में, एकैप कॉलेज में भी
जो 3 इसमें डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जिसका बेनिफिट मिलता है, तो उसमें सोशल वर्क का प्रोग्राम उसमें है। तो अगर आप ACAP कॉलेज में जा रहे हो, बैचलर्स या मास्टर ऑफ सोशल वर्क पढ़ रहे हो, तो आप भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है, और आने वाले टाइम में यू विल ऑल्सो गेट टू गेन द बेनिफिट्स। अब इसमें है क्या, इसका मैं लिंक लगा दूंगा। द कॉमनवेल्थ पेमेंट ऑफर्स नर्सिंग, teaching and social work students support while they are undertaking mandatory placements. Mandatory placements में कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर मान लो आपको जो जहां पे प्लेसमेंट आपकी है वो आपको इंटर्नशिप में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इफ इट इज ए अनपेड प्लेसमेंट, सो द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल सपोर्ट यू, एंड दे हैव रिटन दैट from July 2025, eligible students will be able to access $390.50 per week. This is the benchmark for a single or study rate, यानी कि मिनिमम ये रेट उन्होंने सेट किया है। तो while you are studying in Australia, इन तीनों ही डिसिप्लिन में से आप किसी में भी पढ़ रहे हो, जुलाई 2025 के बाद अगर आपकी मैंडेटरी प्लेसमेंट लगी है फ्रॉम योर कॉलेज और फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, एंड इफ दैट प्लेसमेंट इज अनपेड, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल पे यू दिस वीकली एंड यू कैन क्लेम दैट। द पेमेंट विल बी मीन्स टेस्टेड टू टारगेट स्टूडेंट्स हु नीड इट द मोस्ट। हाँ, तो ये उनको दिया जाएगा जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पहले इन्होंने वेट सेक्टर में, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, अगर कोई सिर्फ डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग करता है, या अगर कोई डिप्लोमा ऑफ टीचिंग करता है, या अगर कोई डिप्लोमा ऑफ सोशल वर्क करता है, पहली जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स है, ये जो प्रोग्राम का बेनिफिट है उनको मिलेगा। उसके बाद हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट विल वर्क विद द हायर एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू असिस्टेंस पेमेंट प्रोग्राम टू बी डिलीवर्ड थ्रू एलिजिबल हायर एजुकेशन प्रोवाइडर। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन तीनों डिसिप्लिन्स को प्रमोट करने, क्योंकि ये क्यों किया इन्होंने, बिकॉज दीज 3 स्किल्स आर हाईली इन शॉर्टेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो जस्ट टू इंड्यूस स्टूडेंट्स या एल्योर स्टूडेंट्स कि आप इन डिसिप्लिन्स में अप्लाई करिए, पढ़िए हमारे यहाँ पे, तो दे आर गिविंग दीज बेनिफिट्स। सो दिस इज वन थिंग विच एक तो ये नई चीज है, और हो सकता है दूसरा किसी ने इसको देखा भी ना हो या ओवरलुक हो गई हो। तो दोस्तों, इसमें से जो मैंने अभी कॉलेज बताया उसमें सोशल वर्क का प्रोग्राम है जो इस बेनिफिट के लिए क्वालिफाई करेगा 2025 में, जब वो हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स के लिए भी ये, स्टूडेंट्स के लिए भी ये शुरू करेंगे। तो ऑल इन ऑल इट इज वेरी गुड college with very specialized professional programs, which will not only give you good academic and practical training, but also will ensure that your future is safe in Australia. Thank you so much.